आत्मा का सच। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और शांतिपूर्ण थे। गांव वाले अक्सर उनसे आकर जीवन के गूढ़ प्रश्न पूछते थे और बाबा उनकी हर दुविधा का उत्तर देने का प्रयास करते थे। एक दिन एक युवक उनसे मिलने आया। युवक बहुत परेशान था और जीवन में निराशा का अनुभव कर रहा था। वह बाबा से पूछने आया, बाबा, जीवन का सच क्या है? क्या हमारा जीवन सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला है या कुछ और भी है? बाबा मुस्कुराए और उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक आत्मा थी जो बहुत स्वतंत्र और खुश थी। वह किसी भी बंधन में नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि वह कुछ अलग अनुभव करना चाहती है। उसने निर्णय लिया कि वह जन्म लेगी, लेकिन इस जन्म में कुछ नया सीखेगी। आत्मा ने एक शरीर का चुनाव किया और धरती पर जन्म लिया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, वह आत्मा शरीर और मन के बंधनों में बंधती गई। उसने महसूस किया कि वह अपनी असली पहचान को भूल रही है। वह संसार की दौलत, मान प्रतिष्ठा और रिश्तों में उलझ गई। धीरे धीरे उसने यह समझ लिया कि उसका असली अस्तित्व उस शाश्वत आत्मा के रूप में था जो जीवन के हर अनुभव के पार था। युवक ने पूछा, तो इसका मतलब क्या है बाबा? बाबा ने उत्तर दिया, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो। तुम वही हो जो किसी भी बंधन से मुक्त है। तुम्हारे भीतर जो शांति और स्वतंत्रता है, वही तुम्हारा असली सत्य है। जीवन के तमाम संघर्ष और झंझट केवल भ्रम है। जब तुम अपने भीतर के सच को समझ लोगे, तब तुम्हारी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। युवा को यह समझ में आ गया कि आत्मा का सत्य कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह भीतर ही बसा है। और जब तक वह अपने असली रूप को पहचानने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह बाहरी दुनिया के बंधनों में फंसा रहेगा। इस प्रकार साधु बाबा ने उसे जीवन का वास्तविक दृष्टिकोण दिया और वह युवक आत्मा के सत्य को जानने का मार्ग अपनाने लगा। बाबा की बातों को समझकर युवक ने ठान लिया कि वह अब आत्मा के सत्य को जानने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। उसने सोचा, अब तक मैं बाहरी दुनिया में सुख की तलाश करता रहा, लेकिन मैंने कभी अपने भीतर के सत्य को नहीं देखा। अब मैं इस तलाश को भीतर से शुरू करूंगा। वह रोज साधना करने लगा, अपनी सोच और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, क्योंकि पुराने आदतें और सोच उसे बार बार बहकाती रहती। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। वह महसूस करने लगा कि उसकी असली पहचान कुछ और ही थी, जो समय और स्थान से परे थी। एक दिन वह फिर से बाबा के पास गया और बोला, बाबा, अब मुझे लगता है कि मैंने अपने भीतर कुछ बड़ा महसूस किया है, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच है। क्या मुझे आगे और कुछ करना चाहिए? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आत्मा का सत्य तभी प्रकट होता है जब हम इसे खोजने के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण से तुम्हें अपने भीतर का आंतरिक प्रकाश मिलेगा। यह एक निरंतर यात्रा है और तुम्हें इसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तभी बाबा ने एक उदाहरण दिया, जैसे कोई अंधेरे कमरे में दीपक जलाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का सत्य उस दीपक की तरह है। जब तक तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान का दीपक जलता रहेगा, तुम्हारे जीवन की दिशा भी रोशन होती जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी आंखें बंद करोगे और प्रयास नहीं करोगे, तो वह दीपक बुझ जाएगा और तुम्हें फिर से अंधकार में जाना पड़ेगा। युवक ने समझ लिया कि यह केवल एक क्षणिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक निरंतरता है जो उसे अपनी जीवन यात्रा में हर दिन आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब उसे यह समझ आ चुका था कि आत्मा का सत्य कभी बदलता नहीं, वह हमेशा से है और केवल हमें इसे पहचानने की आवश्यकता है। यह कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि असली सुख और शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा से आती है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो हम वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। युवक ने बाबा की बातों को पूरी तरह से समझ लिया था और उसने अपनी साधना और आत्मनिरीक्षण की यात्रा को और गहरे स्तर पर शुरू किया। धीरे धीरे वह बाहरी दुनिया की रुकावटों और परेशानियों से दूर रहने लगा। वह अब जीवन को एक अनुभव के रूप में देखने लगा, न कि एक संघर्ष के रूप में। हर दिन, हर क्षण वह अपने भीतर की आवाज सुनता और अपने असली रूप को पहचानने का प्रयास करता। एक दिन जब वह साधना कर रहा था,
तो उसे अचानक एक गहरी आंतरिक शांति का एहसास हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी सारी पहचान, रिश्ते और सब कुछ भूल चुका है। वह बस एक शुद्ध और शांति से भरी ऊर्जा के रूप में महसूस हो रहा था। यह वह क्षण था जब उसे यह स्पष्ट रूप से समझ में आया कि आत्मा का सत्य वही है जो वह अनुभव कर रहा था। वह एक अजर अमर ऊर्जा है जो न जन्मी है, न मरी है। उसे यह एहसास हुआ कि वह शाश्वत और असीम है। युवक ने फिर बाबा से मिलने का निश्चय किया। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में गहरी शांति और आत्मज्ञान का तेज था। उसने बाबा से कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है। मैं अब जानता हूं कि आत्मा का सत्य बाहर नहीं बल्कि अंदर है। जीवन एक यात्रा है जो मुझे खुद से मिलने की ओर ले जाती है। मैंने अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस किया है। अब मुझे हर चीज का गहरा अर्थ समझ में आता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने सच्चाई को जान लिया है, लेकिन याद रखना, यह केवल शुरुआत है। आत्मज्ञान का रास्ता निरंतरता का है। तुम्हें हमेशा अपने भीतर उस प्रकाश को जलाए रखना होगा। यही आत्मा का सत्य है। तुम वही हो जो तुम सोचते हो और जो तुम महसूस करते हो। जब तुम इस सत्य को जीते हो, तब तुम पूरी दुनिया को शांति और प्रेम से भर सकते हो। युवक ने बाबा के शब्दों को मन ही मन स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि आत्मा का सत्य न तो किसी मंदिर में मिलता है, न किसी धर्म ग्रंथ में। वह केवल और केवल अपने भीतर ही पाया जा सकता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। अब वह अपने जीवन को शांति, प्रेम और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित हो चुका था। इस प्रकार आत्मा का सत्य एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी आंतरिक यात्रा पर ले जाता है, जहां हम खुद को, हमारे अस्तित्व को और हमारे जीवन को समझते हैं। यह सत्य हमें केवल आंतरिक शांति और आनंद ही नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़ने और उसे बदलने की शक्ति भी देता है। युवक ने बाबा से मिलकर आत्मा का सत्य जान लिया था और अब वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। उसकी आत्मिक यात्रा में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, लेकिन बाबा के शब्दों ने उसे हमेशा यह याद दिलाया कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। वह जानता था कि आत्मज्ञान का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। यह एक जीवित अनुभव है जिसे हमें हर दिन अपनाना होता है। समय के साथ युवक ने अपनी साधना को और गहरा किया। वह अब किसी बाहरी उपलब्धि या सफलता के लिए नहीं जीता था। उसकी यात्रा का उद्देश्य अब केवल अपनी आत्मा से जुड़ना और उसके सत्य को जीना था। वह संसार के हर पहलू को एक नजरिए से देखता। न कोई चीज अच्छी न बुरी, बस सब कुछ एक अनुभव था जो उसे आत्मा के सत्य तक पहुंचने में मदद करता। गांव वाले अब युवक में एक अद्भुत बदलाव देख रहे थे। पहले जो युवक चिंता और तनाव से भरा हुआ था, अब वह शांत और संतुष्ट नजर आता था। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे और कुछ लोग उससे जीवन के बारे में सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उससे मिलने आया और उसने पूछा, तुमने इतना बदलाव कैसे पाया? पहले तुम भी हमारे जैसे ही थे, दुनिया की दौलत, रिश्ते और सफलता की चिंता में घिरे हुए। अब तुमने इसे कैसे छोड़ दिया? युवक मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने केवल अपना दृष्टिकोण बदला। मैंने समझा कि सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचान लेते हैं, तब बाहर की दुनिया का हर बंधन स्वतः टूट जाता है। वृद्ध व्यक्ति ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं। क्या तुम मुझे भी इस रास्ते पर चलने का मार्ग दिखा सकते हो? युवक ने उसे बाबा की कही हुई बातों को याद करते हुए जवाब दिया, सभी का मार्ग अलग अलग होता है, लेकिन हां, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी साधना और आत्मज्ञान की यात्रा साझा कर सकता हूं। लेकिन याद रखना, यह यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। मैं केवल तुम्हारे साथ चलने का समर्थन कर सकता हूं। वृद्ध व्यक्ति ने उसकी बातों को समझा और उसने निर्णय लिया कि वह भी अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने की यात्रा पर निकल पड़ेगा। समय के साथ युवक और वह वृद्ध व्यक्ति दोनों एक साथ साधना करने लगे। उन्होंने धीरे धीरे गांव में और आसपास के इलाकों में अपने अनुभवों को साझा किया और अधिक लोग इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुए। ये एक छोटे से परिवर्तन की शुरुआत थी जो पूरे गांव में फैल गया। लोग अब एक दूसरे से बात करने लगे कि आत्मा का सत्य क्या है और कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। युवक ने यह सीखा कि आत्मा का सत्य केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि जब हम इसे समझते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह सामूहिक रूप से समाज में बदलाव ला सकता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है, खुद को पहचानना और दूसरों के साथ उस सत्य को बांटना।
इस प्रकार युवक की साधना और उसके अनुभव ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि पूरे गांव में एक नई चेतना का संचार किया। अब वह जानता था कि आत्मा का सत्य न केवल व्यक्तिगत शांति और आनंद का स्रोत है, बल्कि यह पूरे संसार को प्रेम, शांति और समझ से भर सकता है, जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं और दूसरों को भी यही सिखाते हैं। जैसे जैसे युवक और वृद्ध व्यक्ति अपनी साधना और आत्मज्ञान की यात्रा में गहरे उतरते गए, वे महसूस करने लगे कि उनका जीवन एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में बढ़ रहा है। गांव में धीरे धीरे एक नई जागरूकता फैलने लगी। लोग पहले की तरह भौतिकता में नहीं खो रहे थे, बल्कि वे आत्मज्ञान की ओर आकर्षित हो रहे थे। साधना करने वाले लोग एकजुट हो रहे थे और हर दिन उनकी एक नई पहचान बन रही थी। एक दिन जब गांव में कुछ और लोग अपने आंतरिक सत्य की खोज में शामिल हुए, युवक और वृद्ध व्यक्ति ने एक बैठक आयोजित करने का फैसला किया। इस बैठक का उद्देश्य था आत्मा के सत्य के बारे में और उसकी भूमिका पर चर्चा करना, ताकि सभी लोग इसे समझ सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। बैठक में कुछ और वरिष्ठ व्यक्तियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। एक वृद्ध महिला ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी भर मेहनत की, रिश्तों और परिवार के लिए अपना सब कुछ दिया, लेकिन कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं किया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब तक हम खुद को नहीं समझते, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आत्मा का सत्य हमें समझ तक पहुंचाता है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर ही है। इस पर युवक ने कहा, आत्मा का सत्य हमें यह सिखाता है कि बाहरी दुनिया में कभी स्थायी संतुष्टि नहीं मिल सकती, क्योंकि वह अस्थिर और बदलती रहती है। लेकिन जब हम अपने भीतर की शांति और प्रेम को पहचानते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से संतुष्टि मिलती है। बैठक में शामिल होने वाले सभी लोग युवक और वृद्ध व्यक्ति की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि जीवन के संघर्षों को पार करने के लिए केवल बाहरी संसाधनों का सहारा नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। इस प्रकार गांव में एक नई चेतना का जन्म हुआ। लोग अब न केवल अपने स्वार्थ को, बल्कि दूसरों की भलाई को भी प्राथमिकता देने लगे थे। वृद्ध व्यक्ति ने एक दिन युवक से कहा, तुमने जो परिवर्तन लाया है वह बहुत ही अद्भुत है। तुमने केवल आत्मा का सत्य नहीं जाना, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा भी किया। यही असली मार्गदर्शन है। तुमने अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ा है, और यही जीवन का असली रूप है। युवक ने जवाब दिया, यह सब बाबा की शिक्षाओं का परिणाम है। उन्होंने मुझे दिखाया कि आत्मा का सत्य न केवल खुद को जानने में है, बल्कि इस सत्य को जीते हुए दुनिया को भी सिखाना है। जब हम खुद को जान लेते हैं, तो हम दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। यही प्रेम और शांति का फैलाव है। समय के साथ उस गांव में आत्मज्ञान का प्रचार हुआ। लोग जीवन को एक गहरी समझ और संतुलन के साथ जीने लगे। हर किसी ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा और उद्देश्य महसूस किया। वे अब बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से प्रेरित होकर काम करने लगे थे। यह कहानी इस सत्य को रेखांकित करती है कि आत्मा का ज्ञान न केवल व्यक्तिगत शांति लाता है, बल्कि जब हम उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानते हैं, तो हम जीवन को एक नई दृष्टि से जीते हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें प्रेम, समर्पण और समझ का सामंजस्य होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस गांव में आत्मज्ञान की यात्रा एक आंदोलन बन गई। अब न केवल युवक और वृद्ध व्यक्ति, बल्कि अन्य लोग भी आत्मा के सत्य को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत थे। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव में एक सामूहिक जागरूकता का जन्म हो चुका था। लोग अब पहले की तरह दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने, झगड़ा करने या बाहरी सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मा के सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। एक व्यापारी जो लंबे समय से अपने व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा था, अचानक अपने जीवन के बारे में गहरे विचार करने लगा। व्यापार में सफलता, संपत्ति और भौतिक सुख उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखते थे। वह निराश और थका हुआ महसूस कर रहा था। उसी दिन वह युवक से मिलने आया और उसने अपनी व्यथा साझा की। व्यापारी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी भर अपने व्यापार में सफलता पाने के लिए संघर्ष किया। मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अंदर की खालीपन और शांति की तलाश में अब मुझे खुद से सवाल करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।
क्या आपने कभी महसूस किया कि भौतिक सफलता हमारी आत्मा को शांति नहीं दे सकती? युवक ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, हाँ, मैंने यह अनुभव किया है। जब तक हम अपने भीतर की शांति और संतोष को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी दुनिया की सफलता हमारे लिए कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। आत्मा का सत्य यही है कि हम बाहरी चीजों को अपने अंदर के शांति के स्रोत से जोड़ते हैं। जब हम अपने भीतर की स्थिरता को पहचानते हैं, तो बाहर की अस्थिरता हमें प्रभावित नहीं करती। व्यापारी ने धीरे धीरे युवक की बातों को समझा और उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता था। उसने अपने व्यापार को एक साधन के रूप में देखना शुरू किया, न कि उसका अंतिम लक्ष्य। अब उसका उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं था, बल्कि आत्मा के सत्य को समझकर दूसरों की मदद करना था। कुछ समय बाद व्यापारी ने व्यापार में से समय निकालकर गांव के लोगों के साथ मिलकर कुछ समाज सेवी कार्य करना शुरू किया। वह अब न केवल अपनी संपत्ति का उपयोग करता, बल्कि लोगों के भले के लिए काम करता। उसने यह समझ लिया था कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम खुद के साथ साथ समाज के लिए भी योगदान करते हैं। गांव में यह बदलाव और जागरूकता पूरी तरह से फैल गई थी। लोग अब जीवन को केवल भौतिक सफलता के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और समझ के रूप में देख रहे थे। गांव के लोग एक दूसरे से बात करते, अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे की मदद करते हुए आत्मज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ते गए। ये एक सामूहिक यात्रा बन गई थी, जिसमें हर व्यक्ति अपने आप में शांति और संतोष खोजने के साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी काम कर रहा था। युवक और वृद्ध व्यक्ति की यह साधना अब एक संपूर्ण जीवन दर्शन बन चुकी थी, और इसने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बदल दिया था, बल्कि संपूर्ण गांव के जीवन में भी एक गहरी और स्थायी परिवर्तन ला दिया था। अब गांव में हर कोई जानता था कि आत्मा का सत्य केवल आत्मज्ञान में नहीं है, बल्कि उसे जीने में और अपने अनुभवों के माध्यम से उसे दुनिया में फैलाने में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान का मार्ग केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आत्मा का सत्य अंततः सभी जीवों के बीच एकता, प्रेम और शांति का संदेश बनता है, जो पूरे समाज को एक उच्चतर उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। गांव में आए इस परिवर्तन ने अब एक नई दिशा की शुरुआत की थी। आत्मा के सत्य को समझने का यह सफर अब सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे समाज में फैल चुका था। हर व्यक्ति अपनी आत्मा के भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का प्रयास कर रहा था। अब जब कोई नया व्यक्ति गांव में आता, तो उसे पहले आत्मज्ञान की बातें ही सुनने को मिलती। लोग एक दूसरे से अनुभव साझा करते और हर कोई अपने जीवन में शांति और संतुलन की तलाश में था। एक दिन गांव में एक शिक्षक आया, जो दुनिया भर में नाम कमाने और महान बनने का सपना देखता था। उसने पहले ही कई बड़े शहरों में शिक्षा दी थी, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक खालीपन था। वह भी गांव में बसा हुआ था, लेकिन उसने कभी आत्मा के सत्य के बारे में नहीं सुना था। जब वह युवक और अन्य साधकों से मिला, तो उसने महसूस किया कि ये जो शांति और संतुलन वे सभी महसूस कर रहे थे, वह उसकी भी जरूरत थी। शिक्षक ने युवक से पूछा, तुम लोगों के भीतर ये इतनी गहरी शांति और संतुलन कहां से आता है? मैंने इस जीवन में बहुत कुछ पाया है, लेकिन इस तरह की शांति का अनुभव नहीं किया। क्या मैं भी इसे प्राप्त कर सकता हूं? युवक ने उत्तर दिया, यह शांति और संतुलन कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। हमें बस इसे पहचानने और उसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जब हम आत्मा के सत्य को जान लेते हैं, तब हम बाहरी दुनिया की हलचल और तनाव से प्रभावित नहीं होते। हम केवल एक शांति की अवस्था में रहते हैं, जो हमें हर हाल में संतुष्ट रखती है। शिक्षक ने इन शब्दों को गहरे से समझा और अपनी यात्रा शुरू की। उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में साधना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण को शामिल किया। शुरुआत में उसे यह सब नया और असंभव सा लगा, लेकिन समय के साथ उसने अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस किया। अब वह भी पहले की तरह सफलता, प्रतिष्ठा और धन के पीछे नहीं दौड़ता था। उसका उद्देश्य अब केवल आत्मा के सत्य को समझना और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से जीना था। कुछ महीनों बाद शिक्षक ने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का तरीका बदल दिया। अब उसने बच्चों को न केवल शैक्षिक ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति के बारे में भी सिखाया।
वह जानता था कि यदि हम बच्चों को आत्मा के सत्य से परिचित कराएं, उनका जीवन बहुत अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित होगा। वह शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता था, बल्कि उसने बच्चों को जीवन के गहरे अर्थ को समझाने की कोशिश की। गांव में अब हर व्यक्ति अपने जीवन में आत्मा के सत्य को अपनाने की कोशिश कर रहा था। लोग एक दूसरे से प्यार और सहानुभूति के साथ पेश आते थे, और हर व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपनी शांति और संतोष नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की भलाई था। यह एक नई संस्कृति का रूप ले चुका था, एक ऐसी संस्कृति जो आत्मज्ञान, प्रेम और सामूहिक सहयोग पर आधारित थी। कुछ समय बाद गांव में हर घर में शांति का माहौल था। लोग अब छोटी छोटी बातों में खुश रहते थे, और हर कार्य में उन्हें जीवन का असली उद्देश्य दिखाई देता था। उन्होंने ये समझा कि जीवन में संघर्ष तब ही होता है जब हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। आत्मा के सत्य को जानने के बाद संघर्ष केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है, और जीवन एक आसान और शांति से भरी यात्रा बन जाती है। गांव अब न केवल आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहां के लोग जीवन को संतुलित और प्रेम से जीने के लिए उदाहरण बन चुके थे। जहां पहले लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए जीते थे, अब वे सभी एक दूसरे के सहयोग और कल्याण के लिए जी रहे थे। यह बदलाव केवल एक गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगा था। युवक ने एक दिन बाबा से कहा, बाबा, अब मैं समझता हूं कि आत्मा का सत्य न केवल एक व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि वह पूरे समाज को एक नया रूप दे सकता है। मैंने जो सीखा वह अब न केवल मेरे जीवन में, बल्कि पूरे गांव में फैल चुका है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा। आत्मज्ञान केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं और दूसरों से साझा करते हैं, तब यह पूरे समाज के लिए परिवर्तनकारी बन सकता है। जब समाज एक साथ अपने भीतर की शांति को पहचानता है, तो वह समाज अपनी पूरी क्षमता से जी सकता है। यही आत्मा का सत्य है, शांति, प्रेम और समझ का विस्तार। गांव का यह परिवर्तन अब एक प्रेरणा बन चुका था, और यह संदेश फैलने लगा कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे पूरी तरह से जीते हैं, तो न केवल हम अपना जीवन बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। गांव में अब आत्मज्ञान और शांति का वातावरण इतना गहरा और स्थिर हो चुका था कि यह एक मिसाल बन गया था। लोग दूर दूर से इस गांव की ओर आकर्षित हो रहे थे, ये देखने के लिए कि आखिर वह क्या था जिसने इस गांव को इतना बदल दिया। हर कोई इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता था, वह चाहे कोई साधक हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो या किसान। सभी का उद्देश्य अब एक था, अपनी आत्मा को जानना, उसे समझना और उसे जीवन में पूरी तरह से उतारना। एक दिन एक युवक अपने घर से दूर यात्रा पर निकला और वह गांव में पहुंचा। उसने गांव के बारे में बहुत सुना था, और उसके दिल में यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर यहां क्या विशेष था। वह युवक शहर का था, जहां लोग अक्सर व्यस्तता, तनाव और प्रतिस्पर्धा में खोए रहते थे। उसे यह समझने की इच्छा थी कि एक छोटे से गांव में इतने सारे लोग शांति और संतुलन कैसे पा रहे थे। गांव में आते ही युवक ने महसूस किया कि यहां का माहौल बहुत अलग था। लोग एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलते थे, कोई जल्दी में नहीं था, और हर व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से उपस्थित था। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां लोग इतने शांत और संतुलित कैसे रहते हैं? क्या यह सब किसी विशेष कारण से है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यह सब आत्मा के सत्य को जानने का परिणाम है। हम सभी ने यह सीखा है कि असली सुख और शांति हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और उसे जीवन में जीते हैं, तो बाहरी दुनिया की हलचल हमें प्रभावित नहीं करती। हम हर दिन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अपनी यात्रा पर एक साथ चलते हैं। युवक ने उनकी बातों को सुना और महसूस किया कि कुछ खास था जो उसे अपने शहर में नहीं मिला। वह गांव में कुछ दिन और रुका, और हर दिन वहां के लोगों से संवाद करता, उनकी दिनचर्या को समझता। उसने देखा कि हर व्यक्ति अपनी साधना में समर्पित था, चाहे वह खेती कर रहा हो, बच्चों को शिक्षा दे रहा हो या किसी सामाजिक कार्य में लगा हो। हर कोई अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा और प्रेम से निभा रहा था। युवक ने धीरे धीरे आत्मज्ञान की गहरी समझ विकसित की और महसूस किया कि जो शांति और संतुलन वह ढूंढ रहा था, वह पहले से उसके भीतर था। बस उसे पहचानने और जीने की आवश्यकता थी। उसने यह समझा कि आत्मा का सत्य किसी महान यात्रा या बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक सरल और सहज अनुभव है जो हर किसी के भीतर पहले से मौजूद है। कुछ महीनों बाद
युवक ने तय किया कि वह अब शहर लौटेगा, लेकिन उसने अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया था। वह अब बाहरी सफलता और भौतिक चीजों को प्राथमिकता नहीं देता था, बल्कि उसका उद्देश्य था आत्मा के सत्य को जानना और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना। उसने शहर में भी एक नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास किया, और जो शांति और संतुलन उसे गांव में मिला था, उसे उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू किया। गांव में वापस युवक ने वृद्ध व्यक्ति से मिलकर कहा, आपकी बातों ने मुझे वह सच्चाई समझने में मदद की जिसे मैं अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा था। मैं अब जानता हूं कि आत्मा का सत्य क्या है, और मैं इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने की कोशिश करूंगा। वृद्ध व्यक्ति ने संतुष्टि से उसे देखा और कहा, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती बेटा। यह एक निरंतर अभ्यास है, लेकिन जब तुम इसे सच्चे दिल से जीने लगते हो तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही एक प्रेरणा बन जाता है। यही असली सुख है, अपने भीतर की शांति और प्रेम को जानकर उसे हर पल जीना। युवक ने यह समझा कि आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल खुद को जानने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को जीने में है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई और शांति को पूरी तरह से पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो वह केवल हमें ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा दे सकता है। समय के साथ यह गांव अब एक उदाहरण बन चुका था। आसपास के गांवों और शहरों से लोग यहां आते और आत्मज्ञान के इस अद्भुत अनुभव को महसूस करते। युवक, जो अब पहले से कहीं अधिक संतुष्ट और शांत था, गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर इस सत्य को साझा करता। वह जानता कि आत्मा सत्य केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि जब यह समाज के हर सदस्य के जीवन में आ जाता है, तो यह समाज को एक गहरी शांति और समझ की ओर ले जाता है। युवक ने यह महसूस किया कि यही असली परिवर्तन है। जब हम अपने भीतर की शांति और सत्य को पहचानते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। यही वह मार्ग था जिस पर चलते हुए समाज के हर व्यक्ति को सच्ची शांति और संतुलन मिल सकता था। गांव में आए इस परिवर्तन के बाद आत्मा के सत्य को पहचानने का सफर अब एक आंदोलन बन चुका था। गांव के लोग एक दूसरे से अपनी आंतरिक शांति और समझ को साझा करने लगे थे। अब वे केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन नहीं खोज रहे थे, बल्कि वे सामूहिक रूप से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे थे। आत्मा का सत्य केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक मिशन बन चुका था, जिससे न केवल एक व्यक्ति न बल्कि पूरा समाज प्रभावित हो रहा था। युवक, जो अब आत्मा के सत्य को पूरी तरह से जीने का प्रयास कर रहा था, ने महसूस किया कि यह शांति और संतुलन का संदेश केवल गांव के भीतर ही सीमित नहीं रह सकता था। वह जानता था कि अगर यह परिवर्तन और संदेश पूरे संसार तक पहुंच सके, तो दुनिया में एक गहरी शांति और समझ का आरंभ हो सकता है। उसने न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इस ज्ञान को फैलाने का निर्णय लिया। वह यात्रा पर निकला, विभिन्न शहरों और गांवों में गया और वहां के लोगों से मिला। वह आत्मा के सत्य, शांति और संतुलन के बारे में सिखाता और बताता कि कैसे यह जीवन में वास्तविक सुख और संतोष ला सकता है। धीरे धीरे उसकी यात्रा ने और भी अधिक लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। लोग उसे सुनने आते, उसकी बातों को समझते और वे भी आत्मा के सत्य की खोज में अपने जीवन को बदलने का प्रयास करने लगे। एक दिन यात्रा के दौरान वह एक बड़े शहर में पहुंचा। यहां की भीड़-भाड़ और व्यस्तता उसे थोड़ी असहज महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा कि यही वह जगह है जहां उसे अपना संदेश फैलाने की जरूरत है। उसने शहर के प्रमुख स्थानों पर अपनी बात रखी, लोगों से मिला और उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। धीरे धीरे शहर के लोग भी उसकी बातों में रुचि लेने लगे। कुछ लोगों ने आत्मज्ञान की खोज शुरू की और उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। वह शहर में एक स्थान पर ठहरा जहां उसने लोगों को ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के बारे में सिखाना शुरू किया। यह साधना केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आंतरिक शांति की ओर भी उन्हें मार्गदर्शन करती थी। वह जानता था कि यदि लोग अपनी आंतरिक शांति और सत्य को पहचानने में सफल हो जाते हैं, तो वे अपनी बाहरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। समय के साथ शहर में भी एक हलचल पैदा हुई। लोगों ने व्यस्तता और तनाव को कम किया और अपने जीवन में संतुलन और शांति स्थापित करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया। यह सब गांव के अनुभवों और आत्मा के सत्य के संदेश से प्रेरित था। अब यह संदेश केवल एक गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि शहरों और कस्बों तक फैलने लगा था।
युवक ने महसूस किया कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। आत्मा का सत्य एक अनंत यात्रा है जो केवल एक व्यक्ति से लेकर पूरे समाज तक फैल सकती है। जैसे जैसे लोग आत्मा के सत्य को समझते और उसे जीते, वे अपनी व्यक्तिगत शांति और संतुलन को हासिल करते थे और पूरे समाज में एक गहरी समझ और एकता का विकास हो रहा था। उसने यह समझा कि परिवर्तन तभी स्थायी और सच्चा होता है जब हम इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनाते हैं। इस यात्रा में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण था और जब वे सब मिलकर इस सत्य को जीते थे तो न केवल उनका जीवन बल्कि पूरी दुनिया का चेहरा बदल सकता था। आखिरकार युवक ने यह जान लिया कि आत्मा का सत्य केवल एक व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो समाज और दुनिया को जोड़ने का कार्य करती है। जब हर व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में अपना है और दूसरों से इसे साझा करता है तो यह न केवल अपने जीवन को बदलता है बल्कि पूरे समाज में शांति, प्रेम और सहयोग की भावना का निर्माण करता है। इस प्रकार उसकी यात्रा और आत्म सत्य का संदेश हर कोने में फैलने लगा। वह जानता था कि शांति और संतुलन की यह राह निरंतर चलती रहेगी और जब तक यह पूरी दुनिया में न फैल जाए तब तक यह यात्रा जारी रहेगी। युवक की यात्रा और आत्मा के सत्य का संदेश अब एक ऐसे आंदोलन में बदल चुका था जो पूरे देश के भीतर और उसके बाहर भी फैलने लगा था। वह जानता था कि एक व्यक्ति का परिवर्तन ही दुनिया को बदलने की पहली कड़ी है, लेकिन यह बदलाव तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक इसे सामूहिक रूप से अपनाया न जाए। उसने महसूस किया कि जब लोग अपने भीतर की सच्चाई और शांति को पहचानते हैं तब वही सच्ची शक्ति बनती है जो समाज को आगे बढ़ाती है। इस उद्देश्य के साथ युवक ने बड़े शहरों, गांवों और कस्बों में यात्राएं जारी रखीं। वह न केवल शिक्षा देता था बल्कि लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं, संघर्षों और आशंकाओं को समझता था। वह जानता था कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और आत्मज्ञान की राह में प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अनूठा होता है। इसलिए उसने लोगों को यह समझाया कि आत्मज्ञान कोई नियमों और उपदेशों से नहीं मिलता, बल्कि यह एक व्यक्तिगत और अंतरात्मा की गहरी खोज होती है। यह यात्रा किसी बाहरी शिक्षक से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने और अपनी आत्मा की आवाज को सुनने से मिलती है। वह अब केवल अपने अनुभवों को साझा करने का काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह लोगों को साधना और ध्यान के जरिए अपनी आंतरिक शांति और शक्ति से जुड़ने के तरीके भी सिखाता था। उसकी शिक्षाएं सरल थीं, लेकिन गहरी, ध्यान में बैठना, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना और खुद के भीतर जाकर सच्चाई को पहचानना, यह अभ्यास धीरे धीरे लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। लोग महसूस करने लगे कि बाहरी दुनिया की हलचल और संघर्षों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। समय के साथ युवक ने देखा कि उसकी यात्रा ने पूरे समुदाय में एक नई जागरूकता पैदा की थी। लोग अब एक दूसरे से और अधिक सहयोग करने लगे थे। उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल चुका था। हर कोई अब अपने व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज की भलाई के लिए काम कर रहा था। उन्होंने समझा कि जब हम अपनी आत्मा के सत्य को जानते हैं तो हमें किसी बाहरी संघर्ष या दबाव का सामना नहीं करना पड़ता। आत्मा की शांति ही असली शक्ति है और जब हर व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपनाता है तो सामूहिक रूप से शांति और प्रेम की एक नई दुनिया का निर्माण होता है। लेकिन युवक जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। असली चुनौती अब यह थी कि यह परिवर्तन कैसे स्थायी बनाया जाए। वह समझता था कि अगर लोग अपनी आंतरिक शांति और सत्य को बनाए रखते हैं तो समाज का हर पहलू, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और व्यवसाय भी बदल सकता है। यही कारण था कि उसने अब ध्यान और साधना को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया। उसने अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करने के लिए पुस्तकें लिखीं, कार्यशालाओं का आयोजन किया और ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी शिक्षाएं विभिन्न देशों में फैलने लगीं और वह अब सिर्फ एक गांव के सुधारक नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी शिक्षाओं ने हर समुदाय, हर पृष्ठभूमि के व्यक्ति को प्रभावित किया और आत्मज्ञान की इस यात्रा ने दुनिया भर में एक नया दृष्टिकोण दिया। एक दिन जब वह एक बड़े सम्मेलन में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा था तो उसने कहा, आत्मा का सत्य केवल हमारे भीतर का अनुभव नहीं है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। यह सबकी यात्रा का हिस्सा है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और उसे जीते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हम सभी को एक दूसरे से जोड़ने वाली यही शक्ति है, हमारी आंतरिक शांति और प्रेम।
लोगों ने उसके शब्दों को गहरी श्रद्धा से सुना। उसकी यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और उस दिन से लोगों ने आत्मा के सत्य को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। वह जानता था कि यह कार्य कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आत्मज्ञान का मार्ग निरंतर चलता रहता है। लेकिन उसने यह भी जाना कि हर कदम, हर व्यक्ति का प्रयास इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में योगदान दे रहा था। समाप्ति की बजाय यह यात्रा एक नए आरंभ की ओर इशारा करती थी, जहां हर व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को जानकर उसे जीने का प्रयास करेगा। और इस प्रकार समाज में शांति, प्रेम और समझ की एक नई लहर दौड़ेगी। यही थी आत्मा के सत्य की असली ताकत, जो केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह पूरी मानवता के लिए एक उपहार बन चुकी थी।